हेलो साथियों, आपके सामने मैं यहां पर हाजिर हो चुका हूं एसजे कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। आप सभी के सामने ये डाइस का चैप्टर जो यहां पर सबसे बड़ी आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है, इस क्लास को मैं शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए यहां पर आ चुका हूं। ये 10 मिनट की जो वीडियो होगी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आखिर जो क्वेश्चंस डाइस के आपसे बनते नहीं हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, और जो परेशानी का सबब बनते हैं वो डाइस के प्रश्न होते हैं कि जहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और आपको ये फाइंड करना होता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर या कौन सा लेटर या कौन सा सिंबल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके सामने यहां पे हाजिर हो चुका हूं। जितने भी साथी यहां पर पहली बार जुड़े हैं क्लास में, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रखिएगा बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है डाइस। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर जो आ रहा है, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहां पर कौन सा नंबर आएगा। और ये प्रश्न आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। अब ऐसे प्रश्न को अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे साथियों? सबसे पहले आपके पास जो डाइस दिए हुए हैं, इन डाइस की मदद से हम लोग क्या करेंगे? जो दो डाइस आपको स्टार्टिंग के दिए जाते हैं, इन दोनों डाइस की मदद से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दो डाइस दिए हैं उनमें कॉमन नंबर चेक करते हैं। तो अगर हमारे पहले और जो दूसरा डाइस है, इनमें अगर मैं कॉमन नंबर की बात करूं तो कॉमन नंबर जो यहां पर साथियों मिलेगा आपको, तो वो आपको कॉमन नंबर दिखेगा 6। तो दोनों ही डाइस के अंदर जो कॉमन नंबर है ये कॉमन नंबर है 6। तो जो आपके सामने कॉमन नंबर होता है उसी कॉमन नंबर को हम लोग मान लेते हैं बेस। अगर मैंने यहां पर 6 को बेस माना तो 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन करिएगा, और जब 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसकी रोटेशन करेंगे तो 6 के क्लॉकवाइज में आपको 2 मिलेगा और 2 के क्लॉकवाइज में आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। बात समझ आ रही है? इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करूं तो इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करने पर आपको 6 के बाद क्लॉकवाइज में मिलेगा 4। तो 6 के बाद क्लॉकवाइज में 4 है और 4 के बाद क्लॉकवाइज में आपको मिल रहा है 1। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाता है यहां पर कि 3 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 4 है, तो 6 का अपोजिट यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहां पर हमें सभी के अपोजिट कंफर्म हो चुके हैं। अब आपको यह पता है कि यहां पर जो सीक्वेंस दिया है वो 4 दिया है, 5 दिया, और इसके बाद यहां पर क्या आएगा यही आपको फाइंड करना था। तो अब क्या करेंगे? अगर इस डाइस को हम ओपन कर देते हैं तो ओपन करने पर यहां पर देखिए क्या होगा साथियों। अगर मैंने यहां पर इस डाइस को ओपन किया तो ओपन करने पर आप यहां पर देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए। तो समझिएगा मेरे साथियों कि इस क्वेश्चन को आसान कैसे करते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसे कि यहां पर एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम लोग उठा लेंगे। अब 6 2 3 को यहां पर सीक्वेंस में अगर उठाते हैं तो आपको पता है 6 हमने यहां ले लिया, तो 6 के बाद आपका क्या है? 2 है, और 2 के, चलो क्लॉकवाइज में ले लेते हैं। 6 के बाद यहां पर क्या है आपके पास? 6 के बाद आपके पास है 2, और 2 के बाद क्या है? 3 है। तो 6 2 3 ये क्लॉकवाइज में हो गया। 3 का अपोजिट क्या है आपके पास? 1 है। 2 का अपोजिट है आपके पास 4, और 6 का अपोजिट है आपके पास 5। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 5 के बाद क्लॉकवाइज में अगला नंबर हमें फाइंड करना है, और 4 और 5 के बाद अगर अगला नंबर फाइंड करना है तो यहां पर देखिए कि 4 और 5 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो आएगा आपके पास क्या? 1। क्योंकि रोटेशन आपको क्लॉकवाइज में यहां पर की गई है, 4 के बाद क्लॉकवाइज में 5 आ रहा है, तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्लॉकवाइज में क्या आएगा? क्योंकि आपको पता है कि ये बाहर वाले जो डाइस हैं ये ऊपर से नीचे कहीं भी रोटेट हो सकते हैं। बाहर वाले डाइस अगर ऊपर से नीचे कहीं भी रोटेट हो सकते हैं तो हमें सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए कि यहां पर 4 के बाद क्लॉकवाइज में 5 आ रहा है और 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि जो यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर नंबर आएगा 1। उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों का यहां पर जो आंसर आया होगा वो 1 ही आया होगा। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकें और बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस को कर सकें। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कंसेप्ट आपका वही है। क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? सबसे पहले स्टार्टिंग पे 2 नंबर के आप लोग डाइस में कॉमन चेक करें। यहां पर अगर मैं 2 नंबर कॉमन चेक करता हूं तो यहां पर कॉमन जो मिलता है वो आपको 2 मिलता है। कॉमन क्या मिलता है साथियों? कॉमन जो यहां पर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। 2 को हम लोग यहां पर क्लॉकवाइज में रोटेट करा देंगे। 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है? 4 है, और 4 के बाद क्या है? 3 है। अगर हम लोग इधर देखते हैं तो 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है? 5। 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है? 1 है। 1 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है? 5 है। 3 का अपोजिट हो गया 5, ठीक है। 4 का अपोजिट हो गया 1, तो 2 का अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग? वही काम करते हैं, डाइस को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जब हमने यहां पर डाइस को ओपन किया तो डाइस को ओपन करने पर, डाइस को मैंने ओपन किया तो डाइस को ओपन करने पर यहां पर देखेंगे सबसे पहले एक सीक्वेंस को आप उठा लीजिए। अगर एक सीक्वेंस यहां पर उठाते हैं तो 2 के बाद यहां पर ले लिया हमने 4, और 4 के बाद ले लिया 3। क्लॉकवाइज में लेना है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, ठीक है। आप कहेंगे हमेशा आप ऐसे ही क्यों लेते हैं? 2 के बाद 4 को यहीं पर क्यों लेते हैं? क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमने यहां पर क्वेश्चंस को देखें, ठीक से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने 2 को यहां लिया और 4 को यहां लिया और 3 को यहां ले लिया? क्या तब कोई दिक्कत आएगी? नहीं। यहां पर 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, यहां पर भी 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है। 3 के अपोजिट में क्या है? 5 है, तो 3 के अपोजिट में 5 आ गया। 4 के अपोजिट में 1 है, 4 के अपोजिट में 1 आ गया। 2 के अपोजिट में 6 है, तो 2 के अपोजिट में 6 आ गया। सिंपल सी बात, यहां पर भी वही है। 2 के अपोजिट में 6 है, 4 के अपोजिट में 1 है, और 3 के अपोजिट में 5 है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग रोटेशन चेक करते हैं तो रोटेशन जब चेक करेंगे तो यहां पर आपको 5 के बाद 1 दिख रहा है और 1 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये हमें कंफर्म हो जाता है कि 5 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद क्वेश्चन मार्क वाला नंबर जो है वो आएगा। तो आखिर हमें फाइंड करना है कि 5 1 के बाद नंबर क्या होगा। देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं 5 के बाद 1 और फिर हम नंबर फाइंड करते हैं क्वेश्चन मार्क, वहां पर भी मैं फाइंड करूं 5 के बाद 1, 1 के बाद यहां पर क्या होगा। तो समझिएगा मेरे साथियों कि 5 के बाद अगर मैं 1 को लेता हूं तो 5 के बाद 1 को अगर मैं क्लॉकवाइज में लेता हूं तो 5 के बाद 1 के बाद और फिर हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यहां पर अगर मैं देखा हूं तो यहां पर भी 5 के बाद आपको बाहर वाला जो सरफेस है आप इसको इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद क्या मिलेगा? 6। तो यहां पर जो नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। जो नंबर होगा यहां पर वो क्या होगा साथियों? वो नंबर होगा 6। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन यहां पर फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। और इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड करने के लिए आपको वही ट्रिक अपनानी है। क्या देखना है आपको? आपको वही देखना है कि आखिर जो 2 स्टार्टिंग में डाइस दिए हुए हैं उन दोनों में कॉमन क्या है। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करता हूं तो यहां पर दोनों कॉमन मिलते हैं आपको बी। बी के बाद क्या है आपके पास? ए है, और ए के बाद क्या है? सी है। यहां पर अगर मैं देखूं तो बी के बाद ई है और ई के बाद क्या है? डी है। तो हमें कंफर्म है कि सी का अपोजिट डी होगा, ए का अपोजिट ई होगा, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। डाइस को हम लोग क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। जब डाइस को मैंने ओपन किया, एक सीक्वेंस उठा लीजिए यहां से। एक सीक्वेंस उठाया मैंने, बी के बाद यहां पर क्या है? ए, और ए के बाद क्या है? सी है। यहां पर देखो तो ए का अपोजिट क्या है? ई है, सी का अपोजिट डी है, और बी का अपोजिट एफ है। सीक्वेंस यहां पर दिया है ई, ई के बाद एफ और एफ के बाद क्वेश्चन मार्क। ई के बाद एफ और एफ के बाद क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। यहां पर समझिए कि ई के बाद अगर एफ है, आप ई को ऊपर नीचे कहीं भी रोटेट कर सकते हो। अगर हम ई को नीचे रोटेट करके ले आए यहां पर इधर, तो आपको यहां पर कंफर्म दिख जाएगा कि ई के बाद एफ और एफ के बाद क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में ही देखना है, क्योंकि यहां पर भी सीक्वेंस ई के बाद एफ, एफ के बाद यहां पर फाइंड करना है। तो ई के बाद यहां पर एफ है और एफ के बाद फाइंड करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज में नंबर क्या दिखेगा? डी दिखेगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के जरिए काफी कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आपको रीजनिंग में डाइस की पूरी क्लास आपको मिलती है मेरी सुबह 10 बजे।
10 बजे क्लास चैप्टर वाइज जो होती है उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और शानदार वीडियो के लिए, शानदार कंटेंट के लिए आप लोग लगातार बने रहिएगा एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।